हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका मेरा इस यूट्यूब चैनल जी के लवर वीके में। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज से अपन मैथ्स को पढ़ने वाले हैं क्योंकि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं और लगभग हर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। और अभी जो सीईटी का एग्ज़ाम होगा अपने फरवरी माह में, तो उसमें इससे भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। तो आज से अपन मैथ्स को पढ़ेंगे और सबसे पहले अपन अनुपात समानुपात को पढ़ेंगे, रेशियो एंड प्रपोर्शन को पढ़ेंगे। और यहीं से मैथ्स की शुरुआत होती है, बेसिक मैथ्स यहीं से क्लियर होगा और इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अभी जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी क्वेश्चन आए थे इससे रिलेटेड। तो आज से अपन रेशियो और प्रोपोर्शन को पढ़ने वाले हैं। तो अपन मैथ्स के चैप्टर को कैसे पढ़ेंगे, देखो कि टाइप वाइज पढ़ेंगे कि फर्स्ट टाइप में ऐसे सवाल आते हैं, सेकंड में ऐसे, थर्ड में ऐसे। कुछ टाइप होंगे अपने पास, 5-6 टाइप जितने भी होंगे, उनमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन रखेंगे कि पहले टाइप में जैसे सामान्य अनुपात हैं, फिर सेकंड टाइप में पढ़ेंगे अपन अनुपात देने के तरीके। ऐसे पढ़ते हुए चलेंगे जिससे आपके दिमाग में सब कुछ आसानी से बैठ जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। तो आज से अपन पढ़ने वाले हैं अनुपात समानुपात को। और यहाँ पर आज अपन टाइप फर्स्ट को पढ़ेंगे और उसमें भी पढ़ेंगे सामान्य अनुपात को। टाइप फर्स्ट है अपना कौन सा? सामान्य अनुपात। सामान्य अनुपात यानी कि जनरल हैं दो। और तो पहले इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं इससे टाइप फर्स्ट में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ए व बी की आयु का अनुपात 5:3 है व इनकी आयु का योग 64 है। तो ए व बी की आयु बताइए। दोस्तों आपको मैथ को सॉल्व करना बताता हूँ। देखो दोस्तों, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है उसके भाव को पकड़िए। वो मतलब क्या कहना चाह रहा है, अपन से क्या पूछ रहा है, उसको पकड़ लिया ना आपने, तो आपके 70% मैथ्स दिमाग में क्लियर हो जाएगी कि अपन को क्या करना है क्या नहीं करना है। और वैसे मैथ्स बहुत सिंपल है। इससे क्वेश्चन मतलब कि अपने जीके में तो फिर भी अपन तीर में तुक्का लगा देते हैं तो गलत हो जाता है, लेकिन यदि इसमें अपन ने थोड़ा सा दिमाग लगा लिया, थोड़ा सा, उसमें अपना 100% राइट हो जाएगा। मैंने अभी फॉरेस्ट गार्ड का पेपर दिया था, उसमें 10-12 क्वेश्चन थे। मेरे को ज़्यादा तो नहीं आए लेकिन 5-6 क्वेश्चन आए, लेकिन वो मेरे को पता ही नहीं था कि मेरे को मैथ्स आ जाएगी। लेकिन मैंने क्वेश्चन का भाव पकड़ लिया। मतलब कि बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं थोड़े बहुत, तो 5-6 क्वेश्चन तो ऐसे ही आते हैं, उठा के मुंह धो के आ जाते हैं। तो उनके भाव पकड़ लिए मैंने और क्वेश्चन मतलब कि 100% राइट हो गए। और जीके में तो अपन तीर में तुक्का लगा ही देते हैं फिर, और वो अपना गलत हो ही जाता है। तो मैथ्स में ऐसा नहीं है। मैथ्स में अपन को तीर में तुक्का नहीं लगाना है, केवल इसके भाव को पकड़ना है। तो अपन इसके भाव को पकड़ना सीखेंगे अब। मतलब कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, मैं आपको ये सिखाऊंगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और अपन से क्या मांग रहा है। आज से इसी को सीखने वाले हैं। तो मैथ्स को ज़्यादा टफ नहीं लेना है और बहुत सिंपल है मैथ्स। तो क्वेश्चन है, ए व बी की आयु का अनुपात 5:3 है। तो 5:3 आयु का अनुपात दे रखा है, वह इनकी आयु का योग कर रहा है ये, यानी कि जोड़, योग यानी जोड़ 64 हैं। तो ए व बी की आयु बताइए। तो 64 योग दे रखा है अपन को, तो कुछ नहीं करना, 5 व 3 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 तो इन दोनों का योग हो गया। और अपनी जो रियल आयु हैं, दो लोगों की रियल आयु, ए व बी की रियल आयु का योग तो 64 है, और जबकि जो ये अनुपात का योग कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो अपन को वास्तविक जो मान दे रखा है 64 को किसके बराबर रखना है? 64 को रखना है इस 8 के बराबर। तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? 64/8 कितना हो जाएगा? 64। तो 8 अपना क्या हो जाएगा? 1 का मान हो जाएगा। 8 1 का मान हो जाएगा। तो 5 का मान कितना होगा? 8 पंजे 40 और 8 तिया 24। क्या हो जाएगा? 8 तिया 24। अब आपको कुछ नहीं करना, बस ये अपना आंसर हो गया। 40 ए की आयु है और 24 बी की आयु है। तो क्वेश्चन को मतलब कि ऐसे सॉल्व करना है, मतलब कि कहना क्या चाह रहा है वो, उसके भाव को पकड़ते हुए सॉल्व करना है। जैसे वो कह रहा है वैसे ही सॉल्व करना है। और फिर आप इसमें क्या कर सकते हैं मैथ्स में, देखो कि आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि आयु का योग 64 है, तो 40 और 20 का योग कीजिए, क्या होगा? 64 ही होगा। तो अपना राइट आंसर है 40-24। ऐसे आप मैथ्स को मतलब कि क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि अपना राइट आंसर है या नहीं। तो अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है, ए व बी की आयु का अनुपात 3:4 है।
3:4 अपन को रेशियो दे दिया, और इनके आयु का अंतर 7 है, आयु का अंतर 7 है, तो 7 अंतर दिया अपन को, डिफरेंस दिया, तो इनका डिफरेंस बताइए। 4 में से 3 गए तो 1 बचा, क्योंकि इनका अनुपात अंतर 1 है, तो 7 के बराबर हो जाएगा, 1 7 के बराबर हो जाएगा, तो 7 3 के बराबर कितना होगा 21, तो इसका 21 और 7 चौको 28, इस 4 का 28 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो यही अपना 21:28। ए व बी की आयु बताओ, तो ए की आयु 21 वर्ष हो जाएगी और बी की आयु 28 वर्ष हो जाएगी। तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, वैसे अंतर 7 हैं तो अपने भी अंतर 7 आना चाहिए, तो 28 में से 21 घटाइए, 7 अपना आंसर आ जाएगा। ऐसे क्रॉस चेक कर सकते हैं आप, तो 21 28 अपना राइट आंसर हो जाएगा। वैसे ये दिमाग में सोल्व करने वाले क्वेश्चन है, ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी है इनमें, तो देखते ही सोल्व हो जाने चाहिए ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि m व n की आयु का अनुपात 2:3 है। कितना दे रखा है 2:3, व b की आयु की वर्तमान आयु 12 वर्ष है, तो a की आयु बताइए। तो किसकी दे रखी है अपन को, b की 12 वर्ष दे रखी है, तो 12 को लिख दो यहाँ पर, और रेशियो में अपन को b की कितनी दे रखी है, देखो सॉरी दोस्तों यहाँ पर n कर देना, मैंने a व b के चक्कर में b लिख दिया, तो n की, और अपन से पूछा है m की पूछा है और n की दे रखी है। तो यहाँ पर देखो n की आयु कितनी दे रखी है 3, रियल में 12 है और रेशियो में अपन को 3 दे रखी है, तो जो वास्तविक है उसको ऊपर लिखते हैं और जो रेशियो में है उसको नीचे लिखते हैं। तो 12/3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो m की आयु पूछी अपन से, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए डायरेक्ट, तो 4 दूनी 8, कितना 4 दूनी 8, 8 अपना आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा 8 अपना आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है, देखो सब कुछ क्वेश्चन कि ए व बी का अनुपात 3:7 है। कितना है 3:7 है। तो ए की आयु इन्होंने 21 वर्ष दे रखी है, कितनी दे रखी है 21 वर्ष, और बी की पूछी अपन से, तो ए की आयु 21 वर्ष दे दी, तो 21 कितने के बराबर हो जाएगी, देखो ए की आयु कितनी दे रखी है अपन को 3, कितनी दे रखी है 3, तो 21/3 कितना हो जाएगा 7 या 21, तो 7 अपनी एक की वैल्यू होगी। तो बी की वैल्यू पूछी है, तो बी की वैल्यू 7 दे रखी है रेशियो में, तो 7 × 7 कितना हो जाएगा 49, तो बी की वैल्यू हो जाएगी 7 × 7 कितनी हो जाएगी 49 ईयर्स, 49 ईयर्स अपना आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 49 ईयर्स, 7 49 ईयर्स अपना आंसर हो जाएगा। कि ए की वैल्यू 21 दे रखी है और रेशियो में अपन को 3 दे रखी है, तो जब 21 3 के बराबर है, 21 3 के बराबर है, तो 1 के बराबर कितना होगा 7 होगा, और 7 1 के बराबर हो गया, तो फिर अपन 7 के बराबर देखते हैं। तो 1 7 के बराबर है, तो 7 के बराबर कितना होगा, उस 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 7 49। क्वेश्चन का भाव देखना है, देखो और कुछ भी नहीं है कि अपन से कहना क्या चाह रहा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ए व बी का अनुपात 7:9 है, 7:9 दे रखा है। अंतर, इन दोनों में अंतर 6 ईयर्स, कितना 6, तो अंतर ऊपर लिख दो और इनका अंतर देख लो कितना हो जाएगा। 9 में 7 गए तो 2 बचे, कितने बचे 2 बचे, 6/2 कितना होता है 3 होता है, तो 1 3 के बराबर है, तो 7 कितने के बराबर होगा 21 के बराबर होगा, कितने के बराबर होगा 21 के, 7 या 21 और 9 27, 9 27। फिर अपन से योग पूछा है, ए और बी का योग पूछा है, तो कर दो डायरेक्ट 21 + 27, तो 21 + 27 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, 48 ईयर्स अपना आंसर आ जाएगा। तो बहुत सिंपल है वैसे ये क्वेश्चन। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, कि ए व बी का अनुपात 3:5 है। क्वेश्चन अच्छा है, ए व बी का अनुपात 3:5 है, बी ए से 10 वर्ष बड़ा है। दोस्तों मैं आपसे एक बात करता हूँ कि मैं आपसे 5 साल बड़ा हूँ और मेरी अभी 20 वर्ष आयु है और आपकी 15 वर्ष आयु है, तो आपसे मैं 5 वर्ष बड़ा हो गया, तो अपन दोनों के आयु का डिफरेंस कितना हो गया 5 ईयर्स हो गया।
यही बात हुई ना कि मैं आपसे 5 वर्ष बड़ा हूँ, तो आयु का डिफरेंस अपने 5 वर्ष हो गया। कितना हो गया? 5 वर्ष हो गया। वैसे ही ये कह रहा है कि बी ए से 10 वर्ष बड़ा है, यानी कि जो 5 हैं वो 3 से 10 साल बड़ा है। जो 5 है वो 3 से 10 साल बड़ा है, यानी कि इनका डिफरेंस दे रखा है 10 साल। तो 10 को यहाँ पर लिख दो और इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 5 में से 3 गई तो 2। कितना हो जाएगा? 2। और 10/2 कितना हो जाएगा? 5। तो एक की वैल्यू 5, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 दिया 15। एक की वैल्यू 5 दिया 15 और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 पंजा 25। फिर अपन से कुछ भी पूछ ले कि इनका योग बताओ, अंतर बताओ, गुणा बताओ, जो भी बताओ। अब देखो क्रॉस चेक कैसे करेंगे कि बी की आयु 25 वर्ष है, ए की आयु 15 वर्ष है, बी है कि बी ए से 10 वर्ष बड़ा है। देख लो 25 जो है, मान लो मैं 25 साल का हूँ, आप 15 साल के हैं, तो मैं आपसे 10 साल बड़ा हो गया। क्वेश्चन यही कर रहा है, बस ऐसे भाव पकड़ना है क्वेश्चन का। तो ए की आयु 15 वर्ष हो जाएगी और बी की आयु 25 वर्ष हो जाएगी। अब बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है ए व बी का अनुपात 2:7 है। कितना है? 2:7 है। अंतर, इनका डिफरेंस 20 साल है। कितना है? 20 साल दे दिया अपन को इनका डिफरेंस। तो 20 को यहाँ पर लिख दो और 7 में से 2 गए, इनका डिफरेंस कर दो। 7 में से 2 गए तो 5। कितने? 5। तो 20/5 कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा? 4। तो अब अपन को ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 दूनी 8। कितनी हो जाएगी? 4 दूनी 8 और 7 चौको 28। तो ए और बी की वैल्यू तो 8 28 की आ गई और अब इनका मल्टीप्लाई करना है। देखो क्वेश्चन क्या कर रहे हैं अपन से कि ए और बी को गुणा करो। तो ए व बी को गुणा करेंगे, 8 व 28 को गुणा करेंगे। कितने को? 8 व 28 को गुणा करेंगे। तो 8 64 का 4 हासिल का 6, 8 दूनी 16, 16 6 22, 224 अपना राइट आंसर हो जाएगा। 224 ईयर्स अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे अपन को क्वेश्चन का भाव पकड़ना है कि क्वेश्चन अपन से क्या पूछ रहा है और क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, ए व बी का अनुपात 3:7 है। कितना है? 3:7 है। ए बी से 12 वर्ष छोटा है। आप मेरे से 12 वर्ष छोटे हैं या मैं आपसे 12 वर्ष बड़ा हूँ, बात एक ही हो गई, यानी कि इनका डिफरेंस दे रखा है 12 वर्ष। कितना? 12 साल इनका डिफरेंस दे रखा है। तो 12 यहाँ पे लिख दो और इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 7 में से 3 गए तो 4। तो 3 1 के बराबर हो गए। तो ए व बी की आयु पूछी है, बहुत सिंपल है। तो 3 3 9 कर देंगे डायरेक्ट और 7 3 21। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 और 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 21। तो ए की आयु हो जाएगी 9 वर्ष और बी की आयु हो जाएगी 21 वर्ष। अब इनका डिफरेंस देखो कितना आएगा। इनका डिफरेंस 21 में से 9 गए तो 12, यानी कि जो 9 वाला है, यानी कि ए बी से 12 वर्ष छोटा है। और यही अपन से क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी से 12 वर्ष छोटा है, यानी कि 9 वर्ष वाला 21 वर्ष वाले से 12 वर्ष छोटा है। नॉर्मल सी बात है, क्योंकि 21 में से 9 घटा लो 12 आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। अब बात करते हैं 90 क्वेश्चन की। क्वेश्चन है ए बी का अनुपात 7:11 है। कितना है? 7:11 है। तो ए की आयु दे रखी है अपन को 28 वर्ष। ए की आयु 28 वर्ष, तो 28 को यहाँ पर लिख दो और 28 कितने के बराबर है? देखो 7 के बराबर है। कितने के बराबर हैं? 7 के बराबर हैं। तो 28/7 कितना हो जाएगा? 7 चौको 28, तो 4 के बराबर। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो 28 वर्ष अपन को दे रखी थी, 7 चौको 28 और ये हो जाएगी 11 चौको 44, 11 × 4 44, 11 × 4 44। तो अब इनको क्या करना है? अपन को जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। तो 28 + 11 44 करेंगे तो 4 2 72 वर्ष अपना आंसर आ जाएगा। 72 वर्ष अपना आंसर आ जाएगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 9 और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब एक लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा जो कि बहुत ही अच्छे लेवल का है और उसको समझते हैं। देखो तो अब बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की। और क्वेश्चन अच्छा है, स्टार लगा सकते हैं आप चाहें तो। क्वेश्चन है ए बी का अनुपात 7:5 है। कितना है? 7:5 है। ए की वर्तमान आयु बी की 12 वर्ष के बाद की आयु के समान है, यानी कि ए की जो वर्तमान आयु है वो बी की 12 वर्ष के बाद की आयु के समान है। यानी कि मान लो कि मेरी आयु 20 वर्ष है, आपकी 15 वर्ष है,
तो आप मेरे 5 साल बाद ही तो मेरे बराबर होगे, 5 साल बाद मेरे बराबर होगे। 15 में 5 जोड़ेंगे 20 होएगा, तभी तो आप मेरे बराबर होगे। लेकिन मैं 25 का हो जाऊंगा तो अपना डिफरेंस तो 5 का ही रहेगा। तो यही कह रहा है क्वेश्चन कि ए की वर्तमान आयु बी के 12 वर्ष के बाद की आयु के समान है। यानी कि मान लो मेरी 22 वर्ष हैं और आपकी 10 वर्ष हैं, तो आपके 10 वर्ष हैं तो 12 वर्ष बाद आपकी कितनी हो जाएगी, 22 वर्ष, और मेरी अभी की कितनी है, 22 वर्ष। तो मेरी वर्तमान आयु आपके 12 साल के बाद मेरे बराबर होगी। क्वेश्चन ये कह रहा है। तो अपने आप मतलब खुद से जोड़िए क्वेश्चन को, मतलब क्वेश्चन को फील कीजिए, अपने दिलो दिमाग में उतार लीजिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन चुटकियों में सोल्व हो जाएगी मैथ के। तो 12 वर्ष के बाद की आयु के समान है, तो ए व बी की आयु बताओ। बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया कि ए व बी की आयु का अंतर 12 वर्ष है और ए व बी की आयु बताओ। तो 12 वर्ष इनका डिफरेंस क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। और 7 और 5 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये गया 6 बार। और ए की आयु कितनी हो जाएगी, 7 × 6। ए की आयु हो जाएगी 7 × 6, 7 × 42 ईयर्स, 42 ईयर्स। और बी की आयु हो जाएगी 5 × 6, तो 30 ईयर्स। अब देखो बी की वर्तमान आयु 30 साल है, ए की 42 है। तो जो 42 है, 42 का ए है, तो बी के 12 साल बाद ए के बराबर होगा। मतलब कि ये इसमें 12 साल और बढ़ना होगा इसको, मतलब कि 12 साल और अपने आप में जोड़ने होंगे, तभी तो ये इसके बराबर होगा। तो क्वेश्चन अपन से ऐसे पूछता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, वैसे सिंपल है, थोड़ा सा मतलब खुद फील करेंगे तो ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और क्या कहना चाह रहा है। तो आज अपन ने टाइप फर्स्ट देखा, कुछ नहीं देखा, मतलब कि ए बी का अनुपात दे रखा है, फिर उनका अंतर, योग, ए की आयु बी की आयु दे रखे हैं, और अपन से योग पूछ लिया, अंतर पूछ लिया, ए व बी की आयु पूछ ली, गुणनफल पूछ लिया, ऐसे कुछ भी पूछ सकता है। तो बहुत सिंपल है टाइप फर्स्ट। तो बात करेंगे कल टाइप सेकंड की कि अनुपात कैसे कैसे दिए जा सकते हैं अपन को, उन सब की बात करेंगे। तो आई होप आपको ये टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन समझ में आए होंगे और टाइप फर्स्ट आपको समझ में भी आ गया होगा। तो यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।